हाय एवरीवन। 100% प्रोबेबल क्वेश्चंस का ये पार्ट सेकंड है, या प्रोबेबल टॉपिक्स का मैं बोल सकती हूँ, ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 साल के जो PYQs है उनको इंक्लूड किया है, क्योंकि मुझे आपको एक सॉर्ट ऑफ प्रूफ दिखाना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दी रेस्पिरेटरी चेन। ठीक है, रेस्पिरेटरी चेन से ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एंटीमाइसिन ए जो है वो किस पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है। ठीक है, देन द सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज अबाउट द एक्शन ऑफ DMDB अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नीचे जाएंगे हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं आयरन सल्फर क्लस्टर्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। की प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल ऑफ द बिलो एक्सेप्ट। 3 क्वेश्चन अभी मुझे सिंपल एक ही टॉपिक से दिख गए। फिर उसके बाद ग्लाइकोलिसिस, अगेन सेम टॉपिक। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम रुबिस्को एंजाइम, अगेन मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट। उसके बाद हम चलते हैं सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम का करेक्ट जो उसकी एक्शन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वो हमें बताना है। उसके बाद में माइरोसिनेजेस या बीटा थायोग्लूकोसाइडेजेस जो एंजाइम्स हैं जो कि हाइड्रोलाइज करते हैं किस पर्टिकुलर प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट को, वो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप सिंपल शब्दों में यहाँ पर देखोगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। अभी मैंने कुछ सवालों को यहाँ पर स्किप भी कर दिया है, मतलब कि 2 साल के सारे क्वेश्चंस को मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया है। एंड यू कैन सी कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस एरिया से। दैट मीन्स कि आपको क्या टॉपिक करना है जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है इस बार एग्जाम में। द टॉपिक इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का एक टॉपिक है जिसको कि आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। और मेटाबॉलिज्म में अगर मैं बात करूंगी तो आ जाएगा रेस्पिरेशन का पूरा टॉपिक। ठीक है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा और इसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आपका रेस्पिरेशन वाला पार्ट एंड फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन में आप जानते हैं जितने भी पाथवेज हैं, ग्लाइकोलिसिस, ऑल्टरनेट ग्लाइकोलिसिस, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल एटसेट्रा, सब कुछ आ जाता है यहाँ पे, फर्मेंटेशन वगैरह सब कुछ। ठीक है, अगर हम वहीं बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की, तो यहाँ पर सबसे पहले लाइट रिएक्शन से, और उसके पहले भी पिगमेंट्स एंड बेसिक्स से शुरू करते हुए लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन दैट इज C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल, C2 साइकिल, उसके बाद C4 कैम पाथवे, ये सब आपको पता होने चाहिए। देन सुक्रोज स्टार्च, ये वाला पार्ट जो है ये भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए उसका। उसके बाद में हम चलेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म थोड़ा कम, मतलब बाकी जो मेटाबॉलिज्म बचेंगे वो भी आपको करना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पार्ट है जहां से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आपको इनहिबिटर्स भी याद करने हैं। अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे कहीं कोई इनहिबिटर काम कर रहा है तो वो कहाँ काम कर रहा है, किस पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट कर रहा है। अगर रेगुलेटर्स हैं, जैसे कि हम ग्लाइकोलिसिस के केस में देखते हैं बहुत सारे रेगुलेटर्स कब के बारे में बात हो रही होती है, तो वो आपको अच्छे से यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो मेक श्योर करेंगे कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम यहाँ पर डिटेल में इस तरीके से, जितना भी मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पर देखें। ठीक है, नाउ आई थिंक ये सब चीजें जितनी भी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा अगर कुछ बचता है तो नहीं, इतना ही है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जितना भी लिपिड मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा फिर आपका जो भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, देन अगर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म है, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म है, वो वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये चारों के चारों आपको पढ़ने हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इनको मेक श्योर करिए और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। ये वीडियोस अब मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली डालूंगी, तो अब ऐसा मान लीजिए कि मैं आपको एक टारगेट दे रही हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो आने तक, जो कि मोस्टली आज 17 मई है, मोस्टली मैं आपको 19 मई के पहले पहले नेक्स्ट वीडियो दे दूंगी। तो आपका ये टारगेट है कि जो ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उसको आप 19 मई के पहले खत्म करके मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आके डन मैम लिख दीजिए, बात खत्म हो जाती है। इससे 2 बातें होंगी, एक तो आपका टारगेट बेस्ड स्टडी होगा, दूसरा आपको ये पता चलेगा कि देखो और भी इतने बच्चे हैं जो कि टॉपिक्स को टारगेट बेस्ड मैनर में या टाइम बेस्ड मैनर में खत्म कर रहे हैं। तो आपको खुद को भी एक जब खत्म करोगे टॉपिक तो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई हैव कंप्लीटेड वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड सेकेंड, जब आप देखेंगे कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, ठीक है, तो आप उस ऑब्वियस सी बात है, कंपटीशन ऑलवेज प्रमोट्स दिस सॉर्ट ऑफ
आपका पढ़ाई करने का भी मन करता है, आपको अच्छा लगता है, आप और मोटिवेटेड फील करते हो, ठीक है? तो 2-3 चीज़ें होंगी इससे जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो दूँगी आपको इसका पार्ट 3, उसके पहले ये टॉपिक्स को जो फर्स्ट पार्ट दिया था उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। अपना ख़्याल रखिए, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।